हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। 3rd यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है आपकी। एक टॉपिक बच रहा था डेंस सेट का, तो मैं यहाँ पर आपको डेंस सेट भी बताऊंगी और नो वेयर डेंस सेट भी है, जो हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें नहीं आता, पर ये भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, तो मैंने सोचा साथ में ही करा देती हूँ आपको। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्या कहती है डेंस सेट की डेफिनेशन? देखो, डेंस सेट में दो टॉपिक का यूज होना है। एक है क्लोजर ऑफ ए, यानी एक्स जी कोई मैट्रिक्स स्पेस होती है, राइट। अब क्योंकि हम मैट्रिक्स स्पेस से बात कर रहे हैं तो सारा खेल हमारा मैट्रिक्स स्पेस में ही चलेगा। इसका ए कोई सबसेट होता है एक्स का, राइट। तो ये एक्स मेरा क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, और इसके इंटीरियर पे भी बात करेंगे हम। इस तरह से डिनोट करते हैं। ये दोनों टॉपिक पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो 2nd यूनिट में करा रखा है मैंने, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, जो कि 2nd यूनिट है आपकी, उसमें करा रखा है मैंने। तो आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। हालांकि मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्लोजर ऑफ ए क्या होता था, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। अब ड्राइव सेट में क्या होता था, ड्राइव सेट होता था उन सारे इस सेट ए के उन सभी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन जो भले इस सेट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उन सबका कलेक्शन ड्राइव सेट होता था, ठीक है। और इंटीरियर ऑफ ए क्या होता था मेरा, इंटीरियर ऑफ ए होता था हमारा कोई एक्स डी, जो ये मैट्रिक्स स्पेस है हमारे पास, राइट। ये जो एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस में इसमें जो ए सबसेट है, इस ए को इंटीरियर कब कहते थे हम? इंटीरियर सेट तब कहते थे जब इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए। कैसा? मान लो इसके अंदर कोई पॉइंट आया मेरा x1, उस x1 को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया है स्मॉल r रेडियस या फिर स्मॉल एप्सिलॉन रेडियस, और वो पूरा पूरा ओपन स्फीयर इस ए के अंदर कंटेन कर जाए। और ये वाला काम इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए, तभी इस सेट का इंटीरियर पॉइंट ये था कि ये सेट अपने आप में इंटीरियर सेट कहलाएगा। तो ये इंटीरियर सेट की डेफिनेशन थी। तो आगे बढ़ते हैं हम डेफिनेशन पे। क्या कहती है हमारी डेंस? देखो, डेंस सेट का मतलब क्या होता है, डेंस का मीनिंग समझो पहले। डेंस का मीनिंग अगर हम समझे तो बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा घना, राइट, ये होता है इस बात का मतलब। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, जैसे कि एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैंने और एक रेशनल नंबर का सेट ले लिया, राइट। नेचुरल नंबर का सेट लेती हूँ मैं, तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3, ये चलता जा रहा है। और अगर रेशनल नंबर का लूंगी तो ये ऑब्वियसली ये भी मैंने यहाँ से ले लिया 0 1 2, इसमें ये वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अगर मैं 1 को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी तो उस ओपन स्फीयर में इस 1 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसके बीच का भी एलिमेंट नहीं ले सकती क्योंकि वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो इट मीन्स यहाँ पर ना ये थोड़े दूर दूर हैं, इनके बीच के एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आते। बट अगर मैं रेशनल नंबर पे बात करूं या रियल नंबर पे बात करूं तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने इसके बीच का ये 1/2 ले लिया, सॉरी यहाँ पर आएगा ना 1/2, यहाँ पर आएगा मेरा 1/2। इसको सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, बहुत छोटा सा ओपन स्फीयर, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे, इस सेट के भी आएंगे और इरेशनल सेट के भी आएंगे, यानी इरेशनल सेट के भी आएंगे मेरे पास, जो इसके अंदर कंटेन कर जाएंगे। तो ये बहुत पास पास में है, यानी कि इसके अंदर आ रहा होगा मेरा 1/2। मतलब अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ मैं, अगर 1/n, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपका, आप सभी जानते हैं, कोई सेट ए ले लिया मैंने और वो 1/n है ना, जहाँ n बिलोंग कर रहा होगा मेरे नेचुरल नंबर में। तो इट मीन्स 1 1/2 1/3 1/4, ये चलते जा रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं और इनके बीच में से ये सारे इसके अंदर आए। तो देखा मैंने यहाँ पे कि रेशनल नंबर में सारे जो नंबर्स आते हैं उसके वो बहुत पास पास में, यानी घना कह सकते हैं हम इसको, है ना, और नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो यही मीनिंग है, मैं समझाना चाहती हूँ। मैंने एग्जाम्पल भी आपको वैसे दिए हैं यहाँ पर। अब हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का,
तो ए को मैं डेंस सेट कहूंगी इस एक्स के लिए कब, जब ये डेंस सेट कहूंगी, या फिर डेंस सेट की डेफिनेशन में हम ये भी बोलते हैं कि एवरीवेयर, इसको हम ये नाम और दे देते हैं क्या, कि एवरीवेयर डेंस सेट, या तो डेंस सेट कहेंगे या एवरीवेयर डेंस सेट, राइट। तो डेंस सेट बोलते हैं या फिर एवरीवेयर डेंस सेट कहते हैं। इफ कब, जब क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स हो, यानी कि क्लोजर ऑफ ए क्या, कि ए का क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, राइट, ये होता था हमारा। तो अगर मैं यहां पर एग्जांपल से बात करते हैं, अगर रेशनल नंबर का सेट लूं तो क्या ये डेंस सेट होगा, चेक करते हैं। अगर मैं रेशनल नंबर का सेट लूं तो इट मींस मुझे इसका क्लोजर लेना पड़ेगा। इसका क्लोजर क्या आएगा मेरे पास, क्यू, यानी वही सेट अपने आप में, और यूनियन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ क्यू। अब ये डेंस सेट में ले रही हूँ, बट किस में ले रही हूँ, कौन से मैट्रिक्स स्पेस में ले रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस में ले रही हूँ मैं, इन आरडी मैट्रिक्स स्पेस में, रियल नंबर में। तो इट मींस क्यू सेट तो मेरे पास आएगी, और उसका ड्राइव सेट क्या होता है, यानी सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर आता है। तो रेशनल और रियल का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, रियल। तो इट मींस मेरे पास क्यू बार क्या आ गया, पूरा का पूरा वो सेट, यूनिवर्सल सेट आ गया जो हमने लिया था। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो ये रेशनल नंबर होता है ये हमारा क्या, सॉरी हाँ, रेशनल नंबर जो होता है वो हमारा डेंस सेट होता है। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट में, अब एक क्वेश्चन आएगा बच्चों का, मैं पहले ही बता देती हूँ जो आ सकता है, ज्यादातर बच्चों मुझसे पूछते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कि जो हम इंटरवल लेते हैं, माना 1 और 2 ले लिया मैंने, या फिर क्लोज इंटरवल ले लिया मैंने, तो क्या ये भी डेंस सेट हो सकते हैं अपने आप में। ये सेट ए ले लिया मैंने, ये सेट बी ले लिया, राइट। तो क्या ये भी हो सकते हैं, देखो अगर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है अपने आप में तो हाँ ये डेंस सेट होगा। कैसे, अगर ये पूरा अपने आप में, अगर ये पूरा अपने आप में डेंस सेट हुआ, इट मींस मैं इस तरह से कह रही हूं यूनिवर्सल सेट हुआ, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से हुई ये मैट्रिक्स, ये पूरा एक्स हो गया, ये पूरा डी हो गया, ये पूरा एक्स हो गया, ये डी हो गया। तो हाँ, सेट ए का जैसे ही मैं क्लोजर लूंगी तो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए आएगा। तो ए में क्या आ गया, 1 और 2 आ गया। ड्राइव सेट में क्या आ गया, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन 1, यानी कि 1 और 2 ही आएंगे, क्योंकि जब ये खुद ही अपने आप में यूनिवर्सल है तो इससे बाहर का तो ले नहीं सकते। बाहर का कोई एलिमेंट लेने का मतलब क्या हुआ, वो जस्ट लाइक का एलियन हुआ मेरे लिए। क्यों, क्योंकि मेरा तो यूनिवर्स ही सिर्फ इतना सा है। तो 1 और 2 है, तो 1 और 2, तो मेरा जो ड्राइव जो ये आएगा 1 और 2 ही आएगा। तो इट मींस क्या आया मेरे पास, 1 और 2, और ये पूरा x ही था मेरे पास, x था ये पूरा। तो इट मींस यहां से मेरा क्या निकल के आया, क्लोजर ऑफ a इज इक्वल टू x, और यही हमारी डेंस सेट की डेफिनेशन कहती है। ऐसे ही हम क्लोज वाले में ले सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि एक्जीमेट्रिक स्पेस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी है, रियल नंबर का सेट ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का ले रहे हैं। अगर मैं यही नेचुरल नंबर बात करूं तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है हमारा, देखो जो ये नेचुरल नंबर होता है ना हमारा, वो उसका क्लोजर लूंगी तो n यूनियन ड्राइव सेट ऑफ n, और ड्राइव सेट ऑफ n क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है इसका। यूनियन करेंगे n के साथ तो मेरे पास क्या आ गया, नेचुरल नंबर n के बराबर आ गया। लेकिन ये अगर मेरे पास एन डी मैट्रिक स्पेस हुई तब ही हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास एन डी नहीं है, मेरे पास रियल नंबर का कलेक्शन है, आर डी है, तो ये डेंस सेट इज नॉट डेंस सेट, ये डेंस सेट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, जो डेंस सेट नहीं होता वो मेरा नो वेयर डेंस सेट होता है। या ये कह सकती हूं कि A इज सेड टू बी नो वेयर डेंस सेट, और नॉन डेंस सेट बोल सकते हैं। जैसे डेंस सेट को एवरीवेयर डेंस सेट बोलते हैं, ऐसी नो वेयर डेंस को नॉन डेंस सेट भी बोलते हैं। वो क्या होगा, वो होगा मेरा कि क्लोजर ऑफ A का इंटीरियर लूंगी वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। अब जैसे कि मैं इंटीजर नंबर पे बात करूं, इंटीजर नंबर का सेट लिया मैंने, इसका क्लोजर लिया, इंटीजर नंबर का क्लोजर मैं अगर लेती हूं, इंटीजर का मैं क्लोजर लूंगी तो क्या आएगा, z यूनियन ड्राइव सेट ऑफ z,
और हम जानते हैं Z यूनियन ड्राइव सेट ऑफ क्या आता है, ये फाई आता है हमारा। कैसे, जिस तरह से इंटीजर का जो हम लिमिट पॉइंट लेते हैं, इंटीरियर लेते हैं, तो वो क्या आता है हमारा, इसकी जो नाइबरहुड लेंगे जो भी, वो उसके अंदर कंटेन नहीं कर रही, तो इट मीन ये फाई आएगी। तो यहाँ से क्या है, जेड बार मेरा जेड आ गया, जेड बार जेड आ गया। अब इसका इंटीरियर लूंगी मैं, और ये तो क्या होता है मेरे पास, फाई होता है। तो जेड बार का इंटीरियर मेरे पास क्या आया, जेड बार का इंटीरियर मेरे पास आया फाई। तो इट मीन ये क्या आ गया मेरे पास, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये मेरा क्या हो गया, नोवेयर डेंस सेट, ये मेरा नोवेयर डेंस सेट, राइट। ऐसे ही हम नेचुरल नंबर पे बात करेंगे। अब जैसे नेचुरल नंबर मैंने यहाँ देखा क्या कि क्लोजर ऑफ एन क्या आया था मेरा, क्लोजर ऑफ एन मेरा क्या आया था, एन आया था। अब जैसे ही मैं इसका इंटीरियर ले लेती हूँ तो वो क्या आएगा, इंटीरियर इस मींस इसके अंदर हम देखेंगे क्या कि लिमिट पॉइंट लेंगे तो इसका इंटीरियर भी क्या होता है, फाइव होता है। तो नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर होगा ये हमारा आया फाइव, और जो नेचुरल नंबर का इंटीरियर हुआ यानी क्लोजर ऑफ एन का इंटीरियर मेरे पास क्या आ गया, फाइव। तो इट मींस मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये भी नोवेयर डेंस सेट है। अब यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया, यही वाला फेमस एग्जांपल जो लिया है, तो 1, 1/2, 1/3, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर में आ रहा है तो 1, 2, 3 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। और हम सभी जानते हैं ये किसकी तरफ टेंस करती है, जीरो की तरफ, और जीरो इस सेट के अंदर नहीं आता है ना, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इट मीन्स अगर मैं इसका b का क्लोजर लूं इस सेट का, इस सेट के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास क्या आएगा, b पूरा सेट यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b, है ना। तो b में क्या आया मेरे पास, 1, 1/2, 1/3 ये आया यूनियन, और इसमें सिर्फ जीरो ही होता है, एक ही लिमिट पॉइंट होता है। अब आप ये कहोगे इसके बीच में कोई ये भी क्या लिमिट पॉइंट नहीं होते। अगर मैं 1 को सेंटर मान के कोई भी एक छोटी सी रेडियस लेकर मैं क्या लूंगी, ओपन स्फीयर बनाऊंगी, तो इसके अंदर के सारे सेट कंटेन मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा। अब आप ये कहोगे हम बड़ी ले सकते हैं रेडियस, नहीं, डेफिनेशन क्या कहती है कि उस पॉइंट की एवरी नाइबरहुड, है ना, यानी जितने भी ओपन स्फीयर बन सकते हैं, अगर एक भी ऐसा ओपन स्फीयर मिल गया जिसमें वो उसके अलावा दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा होगा तो इट मीन्स वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए इस सेट के लिए सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होता है, वो होता है जीरो, और जो कि इसके अंदर कंटेन नहीं करता है इसी सेट में। तो इट मीन्स ये आया मेरे पास। और जैसे ही मैं इसका इंटीरियर भी लूंगी, मैं इसका इंटीरियर लूंगी इस पूरे सेट का, जैसे ही मैं इस पूरे सेट का इंटीरियर लूंगी तो वो मेरा फाइव ही तो आएगा, राइट। तो इट मीन्स ये सेट भी मेरा किसका एग्जांपल होगा, नोवेयर डेंस सेट का। तो यहां पर आपकी डेंस सेट की डेफिनेशन और नोवेयर डेंस सेट की डेफिनेशन मैंने आपकी दोनों करा दी है। तो आई होप आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट बचा नहीं होगा। फिर भी आज के लेक्चर में कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वैसे आपकी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब यूनिट 4 पे बात करेंगे हम। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।